ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यावने शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने। ये फरवरी और मार्च का समय वृश्चिक राशि वालों आपके लिए ऐसा आ रहा है कि फिर 30 साल तक नहीं आएगा ऐसा समय। जी हाँ, इस 30 साल तक फिर नहीं ऐसा समय प्राप्त होगा। इस समय ग्रहों का योगायोग आपके लिए इस फरवरी मार्च में बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बनकर तैयार है, बहुत लाभ देने के लिए तैयार है। कई बड़े बड़े रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं यदि आप अलर्ट रहे तो, यदि आप सावधान रहे तो, यदि आप अपने आप को बिल्कुल तटस्थ रखें तो हमें दिखाई देता है कि जो पिछले पूरे 1.5 साल में नहीं हुआ, शनि महाराज ने यहाँ बैठ के नहीं कराया, अब शनि अस्त होकर वो बहुत सारे कार्य आपको करने के योग बनाने। शनि अस्त होने वाले हैं, बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, मंगल भी वक्री मार्गी स्थिति में फंसे हुए हैं। लेकिन आपके लिए बीच में 2 महीने का समय यानी फरवरी और मार्च का समय, यदि हम बात करें 2-3 महीने का समय, बहुत ही महत्वपूर्ण बनकर आया। सिद्धांत समझ लीजिए, कारण क्या है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल आप समझें कि अक्टूबर से जिस स्थिति में फंसे हुए थे, कमज़ोर अवस्था में चले गए थे, बिल्कुल निस्तेज हो गए थे, काम करने में नेगेटिविटी आ गई थी, कहीं ना कहीं भाग्य से रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलने के रास्ते बन रहे थे। लेकिन अब बृहस्पति मंगल जो है वो 21 जनवरी के आसपास वो वक्री स्थिति में चलते हुए आपके अष्टम भाव में आ गए हैं, कमज़ोर स्थिति से हट गए हैं और अच्छे से रास्ता, नई अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता आपके लिए बनकर तैयार है। और अच्छी बात एक और उसमें है कि 24 फरवरी को मार्गी भी हो जाएंगे और ये आपके लिए समय ऐसा रहेगा कि आप अपने काम को बहुत बढ़िया तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत लाभ लेने की स्थिति बना सकते हैं। बृहस्पति महाराज देख लीजिए, पिछले करीब 4 महीनों से वक्री चल रहे थे, 9 अक्टूबर से वक्री चल रहे थे और अब वो 4 फरवरी को मार्गी होंगे और फिर मई तक पूरी तेज गति से आपके लिए बहुत सारे चीज़ें आपके लाभ के रास्ते खुलते दिखाई देंगे। क्योंकि सप्तम में बैठा हुआ बृहस्पति, मार्गी बृहस्पति जो है वो लाभ वाले भाव को भी देखता है, सहयोगियों के भाव वाले को भी देखता है और साथ साथ आपके अपने व्यक्तित्व को भी देखता है। तो ये तीनों चीज़ों में एनहांसमेंट करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपको किसी बवाल में फंसा सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ जिंदगी में अच्छा और बुरा साथ साथ चलता है। और बुराई को यदि हम समझ लें, खराब स्थिति को हम पहले समझ लें कि क्या स्थितियां खराब होने वाली हैं और कैसे उसको ओवरकम करना है, तो हम पहले से उनके रास्ते बना सकते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, कई बार ऐसे चांसेस हो सकते हैं अच्छी समय को चलते हुए भी सर मुंडाते ओले पड़ जाएं। यानी क्या होता है कि हमने किया चीज़ तो स्थिति समझते हुए अच्छी चीज़ के, लेकिन कहीं ना कहीं मुसीबत भी आ गई। तो उसको पहले ज्योतिष ने क्या बताया आपको, ज्योतिष के दृष्टिकोण से, योगा योग के दृष्टिकोण से हमने समझ में आया कि ये स्थिति ऐसी है कि बरसात आ सकती है, तो पहले से तिरपाल की व्यवस्था करके रखें, पहले से ही उस तूफान से बचने के रास्ते बना के रखें। सोचा ही नहीं था हमने, तो ज्योतिष ये बता रहा है कि भैया इस पॉइंट को भी सोच के रखना। जैसे आपने कोई ठेका लिया काम करने का और उस काम को ठेका लेने के लिए आपने सब कुछ अच्छा सोच लिया, लेकिन जो बचने के रास्ते थे वो निकाले नहीं, तो इंश्योरेंस करा के रख लो। ये एक रास्ता हो सकता है ना कि जो स्थितियां बच सकती हैं, दुनिया वहाँ फंस जाती है, लेकिन हम, क्योंकि हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम रास्ते पहले समझ के आते हैं, तो हम समझना चाहिए कि छलांग लगाने जो हम जा रहे हैं तो उसमें हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी के चांसेस कहाँ कहाँ हैं, सक्सेस के चांसेस कहाँ हैं। इस वक्त सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़िया बनते दिखाई दे रहे हैं। एक और ग्रह शनि महाराज, जो पिछले 2.5 साल से आपकी राशि के दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके सम्मान पर, कार्यों को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं अंकुश लगा रखा था। सब लोग कह रहे हैं 29 मार्च को शनि बदलेगा, लेकिन हम आपको समझाने जा रहे हैं कि 23 फरवरी को शनि हो जाएंगे अस्त। जो नेगेटिव प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज का चल रहा था, उससे बहुत जल्दी निजात प्राप्त होने की, यानी 29 मार्च तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं। 23 फरवरी को ही शनि के अस्त होने के कारण से ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। बड़े लोगों से संपर्क साधने का, बड़े काम करने का अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष मिलती दिखाई दे रही है। चाहे वो बच्चे हों, विवाह जो उनके लिए खासतौर पे योग बन रहा हो, जो ऐसे लोग हैं जिनका विवाह नहीं कहा, तो हमें दिखाई देता है कि इन 2-3 महीनों में जो विवाह के बिल्कुल योग्य में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी नए रिश्ते बनने के चांसेस इस समय में ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आप पूरी तरह से लाभ लेने का प्रयास अवश्य कर लीजिए। सबसे अच्छा ये रहेगा, एक उपाय हम आपको बता देते हैं, एक पीले रंग का कपड़ा अपने साथ रखने का प्रयास करें। जैसे आपकी अंडर गारमेंट में आप बनियान पहनते हैं, उसको पीले रंग का रंग लीजिए, या एक काम करें, अपने हल्दी का टीका अपने माथे पे लगा के रखें, या एक रुमाल
जो रेशमी रुमाल है पीले रंग का, उसको अपने साथ रख लीजिए। ये आपके बृहस्पति के वर्चस्व को, बृहस्पति की स्थिति को और ज़्यादा सुदृढ़ करने का काम कर देगा। ये आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति कर सकता है। एक उपाय और कर सकते हैं आप चाहें तो, जब सुबह नहाएं तो इस बृहस्पति का पूर्ण लाभ जो आने वाले 3-4 महीनों में आप लेना चाहें तो थोड़ी सी हल्दी की गांठ ले आइए, जो आंवला हल्दी मिलती है, आम हल्दी, तो उसको पानी में डाला, डुबाया 2-3 बार और उसके बाद उस पानी से नहा लिया, तो बृहस्पति का उपाय बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। आमतौर पे लोग जो बहुत सारे उपायों के चक्कर में ऐसे में ग्रहों की स्थिति को बढ़ाने के लिए ज्योतिषीगण के पास जाते हैं और वो एक के बाद एक, कभी माला बेच देगा, कोई आपको कुछ और बेच देगा और कोई नग बेच देगा और लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ज्योतिष बड़ा साधारण विषय है, विषय तो बहुत गूढ़ है, लेकिन उपाय में जो खर्च करने के नाम पर बहुत सारे लोग एक आडंबर तैयार कर देते हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सीधी सादी चीज़ें आपके साथ रखते हैं, बहुत सीधी तरह से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो ग्रहों का योगायोग परिवर्तन है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। हमको इसका पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। समय पूरी तरह से सफलता के लिए आपको जो प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है, इसका पूर्ण लाभ लेंगे ना तो बहुत बढ़िया योग आपके लिए बन सकता है। तो ज्योतिष का ये योग आपने देखा किस प्रकार से बृहस्पति, शनि और मंगल के योगायोग के परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है और फरवरी और मार्च का समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा भविष्य तो जाना, लेकिन इसके बाद साथ साथ हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी राशि में के अनुसार से समझ लीजिए तो गोचर का प्रभाव हुआ। देखिए, ज्योतिष को अध्ययन करने के लिए और जन्मपत्री का विश्लेषण करने के लिए, आपके भाग्य के संबंध में जानने के लिए बहुत सारे पहलू समझने की आवश्यकता होती है। गोचर का तो संसार पे, पूरे संसार पर व्याप्त जो प्रभाव है वो तो समझ में आ ही रहा है। राशियों के दृष्टिकोण से जो विशेष तौर पर आज पूरे संसार के समक्ष जो एक जनरल वे में कहा जाता है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर उसको सूक्ष्म करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री, आपके अपने जन्म समय के अनुसार से जो ग्रहों का गोचर आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, दशाएं कौन सी चल रही हैं, अंतरदशाएं कौन सी चल रही हैं, उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। गोचर का ऐसा नहीं कह सकते, गोचर यानी जो आज की प्रेजेंट ट्रांजिट है, वो उसमें जो ग्रह चक्र जो चल रहा है उसका प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको इस प्रकार से समझें कि जो जिस स्तर पर है उसका प्रभाव गोचर में उस प्रकार से होगा। जैसे एक बात समझें आप कि बारिश हो रही है और बारिश एक अच्छी जगह पर होगी, बढ़िया वाले खेत पे होगी तो उसकी उपज बढ़ा देगी। वहीं अगर बंजर खेत पे होगी तो वहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं नदी में होगी तो उसका क्या, पानी बह जाएगा सारा का सारा। वृष्टि वही है जो योग हो रही है, बारिश वही जो हो रही है। वहीं एक सुंदर घर जब बहुत बढ़िया से बना हुआ है, वहाँ बारिश हो तो आनंद आ जाता है। वहीं बेचारा एक जो गली है छोटी सी और वहाँ पर कीचड़ हो जाएगी, मिट्टी कच्चे घर का बना हो तो कीचड़ कर देगी बारिश। तो ये सारा का सारा प्रभाव आपके देश काल परिस्थिति, यानी आपका मूल जो है, जिस स्थिति में आप हैं, आपकी जन्मपत्री जहाँ है, जहाँ अपने कर्म अनुसार अपने भाग्य का लेखा जोखा आपने तैयार किया है, जो वास्तविक तौर पर ग्रहों की प्रत्यक्ष स्थिति, वर्तमान स्थिति, उसका प्रभाव उसके अनुसार से होगा। तो आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, आपकी इंटरनल कुंडली के अंदर जो आप अपने जन्म के समय बनवा के लाए हैं पूर्व अर्जित कर्मानुसार से, उसके प्रभाव से क्या स्थिति, कितना बढ़िया स्थिति में ग्रह हैं, कौन से शुभ योगायोग आप पंचमहापुरुष इत्यादि, राजयोग इत्यादि आपकी कुंडली में विद्यमान है, या कौन से दरिद्र योग आपकी कुंडली में। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपकी कुंडली में 100 प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, लेकिन एक केमुद्रम योग, दरिद्र योग जिसको कहा जाता है, चंद्रमा बिल्कुल अकेले है, कहीं ना कहीं ना आगे पीछे ग्रह उसके हैं नहीं, और साथ साथ कुछ शुभ ग्रहों से दृष्ट भी नहीं है, तो क्या करेंगे वो राजयोग। 100 के 100 राजयोग निस्तेज हो जाते हैं एक दरिद्र योग के आने से। तो यही समझ लीजिए, बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि अरे हमने इतने बढ़िया बढ़िया कुंडली में सब कुछ ग्रहों चल रहे हैं, लोग मेरे भाग्य में क्यों नहीं जाग रहा है। कारण हो सकता है उसका, उस कारण का यदि सही समय पता चल जाए तो उसका निवारण भी प्राप्त हो जाता है। तो ये संपूर्ण प्रकार के योग, अच्छे बुरे जो योग पड़े हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, उसको अच्छे से एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद इस गोचर के प्रभाव को यदि सही से समझ लें तो जीवन में वारे न्यारे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक कहना है विशेषतौर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और ऐसे ही दुख में समस्याओं से ग्रसित होते होते यदि जीवन निकल जाए तो फिर इस विज्ञान का फायदा क्या है। विज्ञान का फायदा यह है कि हम उस जीवन के कष्ट जो है उनको निवृत्ति प्राप्त करने के लिए समय समय पर जो उनकी एनालाइज करके रास्ते को सही रूप से प्राप्त कर लें। देखिए, आज इसका मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको कि पहले क्या होता था, लोग पूछते पूछते जाते थे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, भैया ये आज घर कहाँ पड़ेगा। आज की तारीख में विज्ञान ने तरक्की की, गूगल का इंदाज कर दिया, और गूगल की जैसे जैसे तरक्की प्राप्त हुई, आप घर में बिल्कुल बहुत बार 99% तो आप ठीक जगह पहुँच जाते हैं। किसका प्रभाव है? विज्ञान का प्रभाव है। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में ज्योतिष विज्ञान का लाभ सही समय को समझने के लिए लेने का प्रयास करें। यह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जिससे लाखों
वर्षों से जिसका लोग लाभ लेते आए हैं और बड़े बड़े लोगों ने इसका लाभ लिया, हर व्यक्ति ने इसका लाभ लिया। जिस प्रकार की गणनाएं आपके समक्ष हम समय समय उपस्थित करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा ये है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से जानकर समझकर उसका बिल्कुल प्रभाव समझकर फिर उसका लाभ लेने का प्रयास करें। इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम और हमारा सही संस्थान जो है ये बहुत वर्षों से कार्य कर रहा है। करीब करीब पिछले 60 सालों से ज्योतिष विज्ञान के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में हमारे संस्थान ने बहुत कार्य कर बहुत सारी चीज़ों का शोध कर करीब करीब 100 से ऊपर पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की गई हैं जो भारतीय पराविद्याओं के ऊपर हैं। पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है जो विवेकानंद योगाश्रम में चल रहा है। वहाँ पर ही आप बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं और नित्यप्रति भगवान के सुंदर आराधना के लिए यज्ञ इत्यादि जो आश्रम पे होते हैं उसका भी कार्यक्रम आपके समक्ष हम समय समय पर बताते रहते हैं। उन सब के साथ जुड़कर आप आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं जो विशेष तौर पर समय समय पर रहता है। हमारे आश्रम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वैसे तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन समस्त गतिविधियों के संबंध में आपको अवगत कराते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ कॉल कर लेते हैं उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी समय समय पर आपके प्रश्नों का निदान भी देते रहते हैं, तो आप उनको भी जान सकते हैं। बहुत सारे लोग जो दिल्ली आना चाहते हैं वो रविवार को हमसे मिल सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक जो यज्ञ का कार्यक्रम होता है, नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ हर रविवार को रहता ही आश्रम पे। जमुना पार लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम जो स्थित है, भगवती की सुंदर प्रतिमा है जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह भगवती का जो आश्रम में पधारा है, उनका भी दर्शन का लाभ ले सकते हैं और आश्रम में जो गतिविधियाँ हैं उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा।